नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स के बारे में। तो डायफिशियल टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर सबसे कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है और इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और एक्सरे से हो जाता है। एक्सरे में एक जॉइंट ऊपर और नीचे हमेशा लेना चाहिए क्योंकि टॉर्सनल फोर्सेस में ऊपर और नीचे इंजरी हो सकती है या हाई वेलोसिटी इंजरीज में और भी जॉइंट्स में इंजरीज हो सकती है। ट्रीटमेंट जनरली ऑपरेटिव होता है इन फ्रैक्चर्स का। रेयर केसेस में एक्सटर्नल फिक्सेशन या ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ता है। ये डिपेंड होता है लोकेशन और ओरिएंटेशन फ्रैक्चर का उसके ऊपर। तो एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, अगर इंसिडेंस देखेंगे तो ये मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है। ये 17% ऑफ ऑल लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स में शामिल है। मेल्स में ज़्यादा होता है। एज ब्रैकेट अगर देखिए तो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यंग पेशेंट्स में हाई एनर्जी मैकेनिज्म होता है और ओल्डर पेशेंट्स में फॉल या लो एनर्जी मैकेनिज्म होता है। प्रॉक्सिमल 1/3 टिबिया 5 to 10% टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स में देखा गया है। ईटियोलॉजी देखें अगर, पैथोफिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, तो लो एनर्जी जो फॉल होती है, फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा, इससे भी टिबियल फ्रैक्चर होता है। इनडायरेक्ट टॉर्शनल इंजरी या रोटेशनल इंजरी स्पाइरल फ्रैक्चर पैटर्न देता है और फिबुला फ्रैक्चर होता है एट ए डिफरेंट लेवल। इसमें पोस्टीरियर मैल्यूलस फ्रैक्चर्स का हाई एसोसिएशन होता है और इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होती है। अगर आप हाई एनर्जी फ्रैक्चर्स देखें, फॉल फ्रॉम अ हाइट, एथलेटिक्स या रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट फोर्स, तो वेज या शॉर्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर देखे जाते हैं जिसमें काफ़ी कॉम्बिनेशन हो सकता है और फिबुला फ्रैक्चर भी सेम लेवल पे होता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ज़्यादा हो सकती है और ओपन फ्रैक्चर्स भी होते हैं। अगर आप पैथो एनाटॉमी देखेंगे तो प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर्स में आपको टिबियल प्लेटो में एक्सटेंशन फ्रैक्चर की रूल आउट करनी चाहिए ऑन प्लेन फिल्म्स, या तो अगर दिक्कत हो रही है प्लेन फिल्म में दिखने में तो सीटी स्कैन करना चाहिए। प्रॉक्सिमल टिबियल थर्ड फ्रैक्चर्स में हाई रिस्क होता है वाल्गस और प्रोकर्वेटम डिफॉर्मिटी का विद इंट्रामेडुलरी नेलिंग, अगर आप स्टैंडर्ड अपर एंड टिबिया से नेल करें तो। और डिस्टल थर्ड फ्रैक्चर में हाई रेट होता है एंकल इंजरी का और स्पाइरल फ्रैक्चर पैटर्न देखा गया है। पोस्टीरियर मैल्यूलस सबसे ज़्यादा कॉमन एसोसिएटेड एंकल इंजरी है इन फ्रैक्चर्स में। एक्सटेंशन हो सकता है टिबियल प्लेफॉन्ड में और इसको एडिशनल या सेपरेट फिक्सेशन लगता है कंपेयर टू टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स। एसोसिएटेड कंडीशंस देखेंगे तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देखी गई है। सिवियरिटी ऑफ मसल इंजरी का हाईएस्ट इम्पैक्ट होता है इन फ्रैक्चर्स में। कभी कभी एम्पुटेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। ये ज़्यादा कॉमन डायफिशियल टिबियल फ्रैक्चर्स में देखा गया है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिबियल फ्रैक्चर्स में ये इतना कॉमन नहीं है। 8.1% रिस्क होता है इसका डायफिशियल फ्रैक्चर्स में कंपेयर टू 1.6% इन प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स एंड 1.4% इन डिस्टल फ्रैक्चर्स। ये ओपन फ्रैक्चर में भी देखा गया है और चारों कंपार्टमेंट एग्जामिन करने चाहिए और अगर शक है तो कंपार्टमेंट का प्रेशर मेजर करना चाहिए। और अगर प्रेशर 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा है तो फिर फेशियोटॉमी करनी पड़ती है चारों कंपार्टमेंट की। कभी कभी ओपन फ्रैक्चर्स में बोन लॉस भी देखा गया है और इप्सिलैटरल स्केलेटल इंजरीज भी देखी गई है। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स, टिबियल प्लेफॉन्ड फ्रैक्चर्स, फिमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स। फ्लोटिंग नी भी कभी कभी देखा गया है हाई वेलोसिटी इंजरीज में। तो इसमें दोनों फ्रैक्चर्स फिक्स करने पड़ते हैं, नी के ऊपर का और नी के नीचे का। पोस्टीरियर मैल्यूलर फ्रैक्चर्स देखे गए हैं डिस्टल 1/3 और स्पाइरल टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स में।
तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड्स में हम और बात करेंगे टिबियल फ्रैक्चर्स के बारे में। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।